हेलो। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी मैथ के कट ऑफ की, जो 2025 में भी अभी आपके पेपर हुए हैं। इसके हम बात करेंगे कट ऑफ की। सबसे बड़ा डिलेमा है बच्चों का कि सर इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब आप सभी को अपने रिजल्ट और आंसर की का इंतज़ार है। तो वीडियो स्टार्ट करो इससे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी लोग टीजीटी मैथ या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। बेसिकली पेपर 2 की ही बात होगी इसमें। आपका पेपर 2 कैसा था? जो पार्ट बी होता है उसी को पेपर 2 है। ये कैसा था? देखिए, जो 2021 में पेपर आया था वो पेपर था 80% आपका था थ्योरेटिकल पेपर था। ठीक है ना? और जो कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 80% स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं अपनी, वो कैसे करते हैं? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं और उसी के बेसिस पे वो अपनी क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। तो जो 2021 का जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था जिसमें हम लोगों ने हुए थे, तो उसमें पेपर था थ्योरेटिकल थ्योरम बेस्ड। और उस बार पेपर एकदम अचानक से चेंज हुआ था उसका पैटर्न। तब जो आपकी कट ऑफ थी उस टाइम पे वैकेंसी थी लगभग, मेल फीमेल की वैकेंसी मिला के थी आपकी 2000 वैकेंसी थी। एक 1000 मेल और फीमेल की वैकेंसी थी ऑलमोस्ट, जिनमें से सब में 50-50 सीटें वैकेंट रह गई थी। मतलब थ्योरेटिकल पेपर आने के बाद भी कोई स्टूडेंट उसमें 100 में 40 नंबर भी नहीं ला पाया। और ये हुआ कि वैकेंसीज खाली चली गई। और जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 92। पहले 96 आई थी, फिर स्टूडेंट नहीं मिले तो कट ऑफ को थोड़ा सा और डिक्रीज करना पड़ा और फिर वो कट ऑफ आई आपकी 92। ईडब्ल्यूएस में कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ही नहीं मिला था। ओबीसी एससी और एसटी का जो कट ऑफ था उस टाइम पे वो जस्ट क्वालिफाइंग, जो 35 नंबर मैथ का लगा के और पार्ट 1 में जो जितना भी ले आया ओबीसी में तो उसका सिलेक्शन हो गया। तो जो 2021 की कट ऑफ थी वो ओवरऑल जनरल की भी मैं बात कर लूँ तो 90 नंबर 95 नंबर थे, ज़्यादा नहीं थी। मतलब 200 में 95 नंबर, जिसका लोएस्ट मार्क था वो क्या हुआ? डीएसएसबी टीजीटी में लग गया। अब इस बार का जो पेपर था, देखिए डीएसएसबी का पेपर तो हर साल होता नहीं है, सबको पता है। 2021 के बाद फॉर्म आया था 2023 में, एग्ज़ाम हुआ 2025 में। दिक्कत क्या है? डीएसएसबी का जो कंटेंट था, कंटेंट बहुत कम था। मतलब प्रीवियस ईयर 10-12 क्वेश्चन पेपर थे। उससे पहले के जो थे वो सब 11th 12th और 10th बेस्ड क्वेश्चन होते थे और थोड़ा सा ग्रेजुएशन का होता था। तो पैटर्न कैसा रहेगा ये कोई श्योर नहीं था। हर कोई अंधेरे में तीर वाला था कि पढ़ रहा था। हाँ, इसमें कौन अच्छा कर पाया होगा? जिसने एमएससी कर रखी थी, मैथ में हायर स्टडीज़ कर रहा था और रेगुलर पढ़ाई के टच में था। 90% स्टूडेंट होते हैं जो अपना हायर एजुकेशन 12वीं के बाद वाला, तो ऐसे कहीं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में फॉर्म भर दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया। और इवन जो कॉलेज जाते हैं वो भी कुछ नहीं पढ़ते, लास्ट के दिनों में 10 ईयर और जो सीरीज आती है उसी को पढ़ के अपना सब काम चला देते हैं। मतलब डेप्थ नॉलेज किसी को नहीं होती। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होती, होते हैं एक्सेप्शंस, होते हैं 2 से 3%। अदरवाइज़ कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पढ़ाई लिखाई में किसी को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बस वहाँ पे लोगों को पास करना होता है। तो जो वहाँ पे कट ऑफ है, इस बार कट ऑफ रहेगी आपकी, अगर मैं बात करूँ जनरल पेपर जो इस बार का था वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। मतलब उसमें कोई दम नहीं था। जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो 10 दिन भी अगर 10 क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर लेता, जो 2025 में पेपर चले हैं, तो जनरल पेपर में इंसान ईजिली 65 से 70 नंबर ला सकता था। 60 नंबर तो किसी के कहीं नहीं गए, सिर्फ जो 10-20 पेपर का एनालिसिस कर लेता तो 60 नंबर उसके कहीं नहीं गए। इस बार का भी जो आपका पार्ट बी रहा है टीजीटी मैथ का, टीजीटी की जो पार्ट बी में रहा है, इस बार आपके रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब हर सेट में स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे थे कि सर हर सेट में 10 क्वेश्चन अगर पेडागोजी के छोड़ दीजिए तो कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन ऐसे थे 90 क्वेश्चन में, जिनमें आपको पेपर और पेन की ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और टिक करके आगे बढ़ गए। इवन जो 10-20 क्वेश्चन आए थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड, जो थ्योरेटिकल पेपर था, वो भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। तो इस बार की जो प्रिडिक्शन है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ मैं जनरल की बता दूँ, ईडब्ल्यूएस की बता दूँ, ओबीसी की और एससी एसटी की बता दूँ। किसी को भी ज़रा सा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पार्ट बी में 40+ नंबर आ रहे हैं या 40 नंबर भी आ रहे हैं, पार्ट 1 उनका कैसा गया, अच्छा गया, खराब गया, उससे नहीं मतलब है। जिसके भी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जिसके 40 नंबर पार्ट बी में आ रहे हैं, वो अपना सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे ओबीसी का एनसीएल हो गया,
EWS सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी डिग्री मार्कशीट वगैरह हैं, 10th 11th 12th कॉलेज की डिग्री, बीएड की डिग्री, इन सब पे आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ई डोजियर आएगा तो आप कॉल जरूर आएगी। मैं अभी लिख के दे देता हूँ कि इस बार की जो आपकी DSSB TGT मैथ की कट ऑफ रहेगी, जर्नल की कट ऑफ 100 से 110 के बीच में, ये मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ 100 से 110 नंबर के बीच में जाएगी। EWS की कट ऑफ आपका 40 सेकंड पेपर में चाहिए और 90 नंबर से ज़्यादा EWS की कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली। OBC की कट ऑफ इट्स मे बी, क्योंकि OBC में वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, तो हो सकता है कि आपकी EWS की कट ऑफ जनरल से भी थोड़ी सी क्या हो जाए, ऊपर चली जाए, या आप OBC का भी लगा लीजिए कि आपका 100 से 110 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। और SC ST की बात कर लूँ, 75 से 80 नंबर के बीच में जिन भी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो एकदम अपने सेफ जोन में हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें इस प्रिडिक्शन में कोई गड़बड़ी है तो मैंने पोल डाल दिया है। पोल में आप लोग अपना वो करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने बन हैं, और उस पोल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पता चले कि क्या होने वाला है। अब पेपर का जो लेबल था इस बार का, भाई पेपर का लेबल तो बहुत ही अच्छा भी था बुरा भी था। मतलब पेपर ऐसा सेट किया था कि पार्ट 1 हर कोई ईजिली कर ले, और पार्ट भी वही कर सकता है कि जिसको बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, या ताल तुक्का जिसका बैठ गया, 10-20 क्वेश्चन तुक्के से सही हो गए, इधर उधर दाएं बाएं से पेडागॉजी के जैसे क्वेश्चन किसी ने बना लिए, कुछ क्वेश्चन उससे पढ़े हुए आ गए, एकदम पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हुए हैं, अगर इन सब चीज़ों पे आपने काम कर लिया और कैसे भी आपके 40 नंबर आ रहे हैं, तो आप एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अपने कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल को 40 नंबर चाहिए, OBC को 35 नंबर चाहिए, SC ST को 30 नंबर चाहिए, और PH कैंडिडेट को भी शायद 30 नंबर चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स के इतने नंबर आ रहे हैं, अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हैं पार्ट P में, वो अपने आप को एकदम 98% माने कि हम फाइट में हैं, और फाइनल सिलेक्शन छोड़ दीजिए, ई डोजियर का कॉल आप सबको आएगा जो पार्ट बी में पास हैं। भाई 60,000 70,000 फॉर्म पड़े थे, 25 से 30,000 बच्चे पेपर दिए हैं। उन 30,000 में अगर मैं सही सही बता दूं कि जो कम से कम सिर्फ 10 मॉक टेस्ट और 3 महीने की पढ़ाई करके गए हैं, तो अगर आप उसमें उंगली पे गिनने लगे तो 5,000 लड़के से ज़्यादा नहीं होंगे। और इनमें से भी अगर आप जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई करके गए हैं, 3,000, मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट 1,000 वैकेंसी थी मेल फीमेल की मिला के। तो सबका अगर मैं बात कर लूँ तो 2 से 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। और ई डोजियर आपका कितने पे आएगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो यही है मेरी कट ऑफ की प्रोडिक्शन, पोल मैंने डाल दिया है। अगर बच्चे का अगर उस पर ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, उस पर देखता हूँ कि कितना क्या कैसे बनना है, तो ज़रूर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बहुत सारे लोगों से मेरे जो थोड़े ठीक ठाक डायरेक्टली जो मुझसे स्टूडेंट जुड़े हुए थे, उन सबसे मैं बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं 1-2 सब्जेक्ट की कट ऑफ और लिखाऊंगा। देखिए, फालतू वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं होता, मुझे स्कूल भी जाना है अभी, तो ये वीडियो मैं बना के आपके लिए डाल दे रहा हूँ। बस आपसे इतना बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपना अगर आपका पार्ट भी TGT मैथ में क्लियर हो रहा है, तो आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट है, एक एक डॉक्यूमेंट आप अपना इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ई डोजियर में सब कुछ आपका ऑनलाइन ही सबमिट होगा। तो यही आपसे बात करनी थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 2025 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब की PDF आंसर की आपको वहीं पे मिल जाएगी। और इस बार मैं TGT मैथ के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आऊँगा। कम से कम 1,000 पेज का हैंड रिटन नोट्स हैं जो हम लोगों ने अपने टाइम पे पढ़ाई करी थी। ठीक है, तो 1,000 पेज होगा, उन सब की PDF मैं बनवा रहा हूँ। होगा तो डेली 2 पेज का एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे होगा, जो क्लास 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, तो यही थी। बाकी वीडियो अच्छी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिवाकर क्लासेस ऑफिशियल।